अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, सलामत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, महफूज रखे अपने घरानों में। जैसे कि आपका जो F3 F4 एग्ज़ाम होने वाला है, हालांकि ये जो ग्रामर पोर्शन है ये उसमें इंक्लूड नहीं किया मैंने, मगर फिर भी मुझे लगा कि ये पेंडिंग है, इसको कंप्लीट करना हर हाल में लाजमी है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मैंने पार्ट 2 में डिवाइड किया है इस पर्टिकुलर टॉपिक को, ताकि आसानी हो जाए और व्हाट्सएप पर आसानी के साथ मैं आपको ये शेयर कर सकूं, क्योंकि व्हाट्सएप की लिमिटेशन होती है, जो स्टोरेज लिमिटेशन होती है 90 मेगाबाइट्स, और उसके अलावा अगर वीडियो होगा वो ट्रांसफ़र नहीं होता है व्हाट्सएप के माध्यम से। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर मॉडेल्स का टॉपिक चुना है आपके लिए, जिसको इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी अहमियत हासिल है, जो काफ़ी ज़रूरी है सीखना, और किस तरीके से हम अपने सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस में मॉडेल्स का इस्तेमाल करते हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे तहे दिल से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और मैंने जो यहाँ पर नोट्स बनाए हैं आपके लिए, और सारा कुछ मैंने यहाँ पर जो आपके सामने हाजिर किया है, इसको अपने नोटबुक पर दर्ज करें और लिखें। और जो ग्रामर कॉपी है ना आपकी, उस पर आपको ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा, लाजमन लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों, शुरू करता है। मॉडल्स, नज़र रखिए। Modals in English are helping or auxiliary verbs used to express ability, permission, necessity, obligation and advice. Modals इंग्लिश में ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह इस्तेमाल होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब्स की तरह इस्तेमाल होता है, जो एक्सप्रेस करता है, जो जाहिर करता है हमारी एबिलिटी को, जो जाहिर करता है परमिशन को, जो जाहिर करता है नेसेसिटी को, जो जाहिर करता है ओब्लिगेशन को, जो जाहिर करता है एडवाइस को। अगर उर्दू में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, एबिलिटी का मतलब होता है सलाहियत। अगर मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँगा, सलाहियत, आपके पास कितनी एबिलिटी है किसी काम को अंजाम देने के लिए, राइट। उसके बाद है परमिशन। परमिशन का मतलब होता है इजाज़त, इजाज़त, ध्यान रखिए सब। उसके बाद है नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब होता है ज़रूरत। उसके बाद है ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन का मतलब होता है लाजमी या यकीनी अमल, लाजमी अमल या यकीनी अमल, दोनों कह सकते हो आप। और उसके बाद है एडवाइस, जिसका मतलब होता है मशवरा या नसीहत, मशवरा। तो इसका मतलब हुआ, जो इंग्लिश में मॉडल्स हैं वो हमें ज़ाहिर करते हैं हमारी एबिलिटी को, और हम परमिशन को, किसी सेंटेंस में परमिशन को, और किसी जुमले में ज़रूरत को, और किसी जुमले में ऑब्लिगेशन को, और किसी सेंटेंस में एडवाइस को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मेरा मटेरियल है समझ में आया होगा कि हमने बोला कि इंग्लिश में मॉडल्स की काफ़ी अहमियत हासिल है, और मॉडल्स इंग्लिश ग्रामर में एक्सप्रेस करती हैं एबिलिटी को, परमिशन को, नेसेसिटी को, ऑब्लिगेशन को और एडवाइस को। वो सेंटेंस जिसमें एबिलिटी पाई जाए उसमें मॉडल्स का इस्तेमाल होता है, वो सेंटेंस जिसमें परमिशन पाई जाए उसमें मॉडल्स का इस्तेमाल होता है, और वो जुमला जिसमें नेसेसिटी का इस्तेमाल पाया जाए उसमें उसमें नेसेसिटी का इस्तेमाल होता है, और वो सेंटेंस जिसमें ऑब्लिगेशन पाया जाए उसमें लाजमी अमल पाया जाएगा, उस सेंटेंस में लाजमी अमल पाया जाएगा, और वो सेंटेंस जिसमें एडवाइस पाया जाए उसमें भी मॉडल्स का इस्तेमाल होता है। और ये जो 4-5 चीज़ें हैं, अगर किसी सेंटेंस में इस तरीके का कोई निज़ाम पाया जाए, दैट मीन्स हम मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं उस सेंटेंस में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आगे बढ़ता है। दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। इसका मतलब हुआ कि इसमें से जो मेन वर्ब की बेस फॉर्म होती हैं इसके साथ रिलेट होता है। लाइक बेस फॉर्म किसको हम कहते हैं? बेस फॉर्म कहते हैं सादा शक्ल को, मेन वर्ब की सादा शक्ल। हाँ, सादा शक्ल। मेन वर्ब किसको हम कहते हैं? असल फ़ैल, असल फ़ैल। हाँ, जो मेन वर्ब की सादा शक्ल हैं इसी के साथ मॉडल्स जुड़े होते हैं सेंटेंस में। मतलब मेन वर्ब की बेस फॉर्म के साथ हम मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। आया समझ में? तो मैंने कहा कि इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी
एबिलिटी को एक्सप्रेस कर सके, अपनी सलाहियत को जाहिर कर सके, ताकि हम सेंटेंस में इजाज़त को दिखा सके, ताकि हम जुमले में ज़रूरत को दिखा सके, ताकि हम जुमले में लाजमी अमल को दिखा सके, ताकि हम जुमले में एडवाइस को दिखा सके। इसीलिए इंग्लिश ग्रामर में मोडेल्स का इस्तेमाल होता है। यूँ तो आम तौर पर इंग्लिश ग्रामर में 12 मेन मोडेल्स हैं, जिसमें से मैंने 6 को यहाँ पर डिफ़ाइन करने की कोशिश की, और आज इस पार्ट 1 में हम 6 मोडेल्स आसानी के साथ पढ़ेंगे। कॉमन मोडेल्स एंड देयर यूजेस। सबसे पहले कैन की बात करते हैं। तो कैन का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें एबिलिटी को जाहिर करना हो, जब हमें सेंटेंस में एबिलिटी को दिखाना है, या जब हमें किसी जुमले में परमिशन को दिखाना है। एबिलिटी का क्या मतलब होता है उर्दू में? सलाहियत। जब हमें किसी जुमले में सलाहियत को दिखाना हो तब हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें किसी सेंटेंस में परमिशन को दिखाना है, यानी इजाज़त तलब करनी हो, तब हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। इजाज़त, परमिशन का मतलब होता है इजाज़त, राइट। देखिए, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ, मैं पानी के अंदर तैर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपनी एबिलिटी को जाहिर किया। मैंने यहाँ पर क्या किया? अपनी एबिलिटी को जाहिर किया, राइट। तो इस सेंटेंस में एबिलिटी जाहिर हुई, तो कैन की बदौलत से ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इस मॉडल की मदद से मैंने अपनी एबिलिटी को बेहतरीन तरीके से जाहिर कर दिया, राइट। तो उसके बाद हैं कैन आई यूज़, थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ मैं। कैन आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मेरे पास ये परमिशन है कि मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो इस सेंटेंस में क्या मैंने जाहिर कर दिया? तो मैंने यहाँ पर परमिशन मांगी। क्या मांगी? परमिशन मांगी, इजाज़त तलब की, आपसे इजाज़त मांगी कि मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब मैंने पहला सेंटेंस लिखा, मैंने बोला कि कैन आई स्विम, आई कैन स्विम, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई कैन स्विम। इसका मतलब हुआ मैं तैर सकता हूँ पानी के अंदर। तो यहाँ पर मेरी एबिलिटी जाहिर हुई, यहाँ पर मेरी सलाहियत जाहिर हुई तैरने की। अगर मैं इसी सेंटेंस को रिवर्स करूँगा, कैन आई स्विम, क्या मैं तैर सकता हूँ, तो ये बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर मैं बोलूँगा कैन आई यूज़ योर फ़ोन, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, मगर इसमें परमिशन तलब की गई। मैंने यहाँ पर इजाज़त मांगी अपने दोस्त से, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने बोला जो कैन है, जो पहला मॉडल है, इसमें हम एबिलिटी को जाहिर करते हैं सेंटेंस में और परमिशन को जाहिर करते हैं सेंटेंस में। अगर किसी सेंटेंस में हमें परमिशन मांगनी है, हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें किसी सेंटेंस में अपनी एबिलिटी को जाहिर करना है, हम कैन का इस्तेमाल बखूबी से करते हैं, राइट। गो अहेड। तो उसके बाद है सेकंड मॉडल, जिसका जो सेकंड फॉर्म है कैन का, कुड। और जब हमें पास्ट एबिलिटी दिखानी हो या हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, तो उर्दू में क्या कहेंगे? पास्ट एबिलिटी को माजी की सलाहियत। लेट मी राइट हियर, लिखने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। माजी की सलाहियत उर्दू में लिखना, माजी की सलाहियत मतलब जो वो एबिलिटी जो मेरे पास। तो कुड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें दिखानी पड़ती है माजी की सलाहियत, पास्ट एबिलिटी, जिसका मतलब हुआ माजी की सलाहियत, वो एबिलिटी जो मेरे अंदर पास्ट के वक्त पर थी, माजी में थी, उसको बोलते हैं माजी की सलाहियत। जब हमें माजी की सलाहियत बयान करनी है किसी सेंटेंस में, वी आर यूजुअली यूजिंग कुड मॉडल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद है पोलाइट रिक्वेस्ट, जब हमें किसी इंसान से नरम लहजे में इल्तिजा करनी हो, जब हमें किसी फ़र्द से नरम लहजे में दरख्वास्त करनी हो, हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब हुआ नरमी से दरख्वास्त करना। लेट मी राइट हियर, नरमी से दरख्वास्त करना। तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तब हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस मॉडल अगेन। कुड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पास्ट एबिलिटी को जाहिर करना हो या माजी की सलाहियत को जाहिर करना हो किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में। सिमिलरली, जब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट जाहिर करनी हो, नरमी से किसी को इल्तिजा करनी हो, फरियाद करनी हो, तब भी हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट मी राइट हियर। जैसे मैंने नीचे एक सेंटेंस लिखा उर्दू में, क्योंकि मैंने उर्दू में इसीलिए सेंटेंस लिखा ताकि आपकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग बन जाए, आपकी जो लैंग्वेज है वो डेवलप हो जाए दिन ब दिन।
देखिए मैंने क्या लिखा, जब मैं छोटा था तो मैं तेज़ दौड़ सकता था। जब मैं छोटा था तो मैं तेज़ दौड़ सकता था। इसकी इंग्लिश अगर बनाएंगे, आई कुड रन फास्ट, आई कुड रन फास्ट when I was when I was younger, when I was younger, मैं तेज़ दौड़ सकता था जब मैं छोटा था। तो इसमें क्या हुआ, पास्ट एबिलिटी ज़ाहिर हुई। क्या चीज़ ज़ाहिर हुई, पास्ट एबिलिटी ज़ाहिर हुई इस सेंटेंस में। पास्ट एबिलिटी जिसको हम बोलते हैं माजी की सलाहियत, पास्ट एबिलिटी इस सेंटेंस में ज़ाहिर हुई। एक और सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है, लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ वीडियो। यस, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी। तो इसमें क्या जाहिर हुआ इस सेंटेंस में, कुड यू हेल्प मी। इस कुड ने यहाँ पर क्या जाहिर कर दिया, क्या एक्सप्रेस कर दिया, इस कुड ने यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया पोलाइट रिक्वेस्ट, नरम लहजे में की गई फरियाद, पोलाइट रिक्वेस्ट। वेरी गुड बच्चों। तो मैंने बोला कि कुड का इस्तेमाल हम तब करते हैं, लेट मी शो, मैंने बोला कि कुड का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें पास्ट एबिलिटी को जाहिर करना हो किसी सेंटेंस में, और या पोलाइट रिक्वेस्ट को जाहिर करना हो, तब हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, कुड मॉडेल का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। तो अब तीसरा जो मॉडेल है वो है मैं, वो है मैं। तो मैं हम तब इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में जब हमें कभी फॉर्मल रिक्वेस्ट करनी हो या फॉर्मल परमिशन मांगनी हो, सॉरी, या पॉसिबिलिटी बतानी हो किसी चीज़ की। फॉर्मल परमिशन का क्या मतलब हुआ, इजाज़त, आम इजाज़त, इजाज़त। जब हमें किसी सेंटेंस में इजाज़त पाए जाए, जब हमें किसी सेंटेंस में इजाज़त दिखे, किसी सेंटेंस में किसी चीज़ की इजाज़त मांगी गई है, तो यूजुअली हम मैं का इस्तेमाल करते हैं। अगर मुझे अपने दोस्त से किसी चीज़ के लिए इजाज़त तलब करनी हो, मैं बोलूँगा मे आई यूज़ योर पेन, मे आई यूज़ योर पेन, मे आई यूज़ योर फ़ोन, मे आई गेट अ गिलास ऑफ वाटर। तो इस तरीके से मैं फरियाद करूँगा अपने दोस्त से, इजाज़त तलब करूँगा। मे आई यूज़ योर लैपटॉप, मे आई यूज़ योर बुक। तो बहुत तरीके से मैं इजाज़त तलब कर सकता हूँ जब मुझे किसी चीज़ को इस्तेमाल करने से या किसी चीज़ को हासिल करने के लिए इजाज़त तलब करनी हो, इजाज़त मांगनी हो, तो उस सेंटेंस में हम मे का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो दूसरा है पॉसिबिलिटी, जब किसी सेंटेंस में हमें पॉसिबिलिटी दिखाना हो। पॉसिबिलिटी का क्या मतलब हुआ, अमकान, पॉसिबिलिटी का मतलब हुआ अमकान। हाँ, बारिश के क्या अमकानात है आज, हम यूजुअली बोलते हैं मौसम महकमात से कि बारिश के क्या अमकानात है आज, क्या आज बारिश पड़ेगी, है ना। प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी सेम है। तो पॉसिबिलिटी जब हमें दिखे या अमकान जब हमें ज़ाहिर करना हो किसी सेंटेंस में, तो हम पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर करते हैं और हम मे का इस्तेमाल करते हैं। पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर करने के लिए हमें मे का इस्तेमाल करना होगा, और फॉर्मल परमिशन मांगने के लिए किसी सेंटेंस में हमें मे का इस्तेमाल करना होगा। तो सेंटेंस के माध्यम से हम इसको समझने की भरपूर कोशिश करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ दैट, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। देखिए, तो इसमें क्या है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। अगर इंग्लिश में हम लिखने की कोशिश करेंगे तो मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। ज़रा मुझे बताओ बच्चों कि इस सेंटेंस में क्या जाहिर हुआ, इस सेंटेंस में परमिशन जाहिर हुई, इस सेंटेंस में परमिशन जाहिर हुई, मैंने परमिशन मांगी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो विदाउट योर परमिशन आई कांट मेक एन एंट्री, मैं आपकी परमिशन के बगैर एंटर नहीं मार सकता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन, क्या मैं आपका पेन इस्तेमाल कर सकता हूं, मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपका लैपटॉप इस्तेमाल कर सकता हूं, मे आई यूज़ योर लैपटॉप, क्या मैं वहां जा सकता हूं, मे आई गो दिया, क्या मैं यहाँ आ सकता हूँ, मे आई कम हियर, क्या हम वहाँ जाएंगे, मे वी गो दियर।
तो इस तरीके से परमिशन तलब की जाती है, एक फॉर्मल परमिशन की अगर हम बात करेंगे तो इस सेंटेंस में क्या जाहिर हुआ, मे आई कम इन, इसमें जाहिर हुआ परमिशन। तो दूसरा सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा कि आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी। हो सकती है का मतलब हुआ हो भी सकती है और हो भी नहीं सकती है, प्रोबेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं यहाँ पर कोई सिक्का, लेट मी शो यू, अगर मैं यहाँ पर ये कॉइन को अप करूँगा तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जैसे मैंने इस कॉइन को अप किया, जैसे इसमें प्रोबेबिलिटी है 1/2 पॉसिबिलिटी। ऐसे ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जब पॉसिबिलिटी को जाहिर करना हो हम मे मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, अमका। मैंने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पर, आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। और लेट मी राइट हियर विद ब्लैक पेन, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। मैंने बोला कि आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। इस सेंटेंस में क्या हुआ, पॉसिबिलिटी जाहिर हुई। तो ऑनलाइन पढ़ाने का मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट। अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा अपने स्टूडेंट्स को, और मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं बेस्ट दूँ, अपनी तरफ से बेस्ट दूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें आसान बजाए आप आसानी के साथ चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, राइट। तो ये मेरी कोशिश हमेशा रहती है। तो मेरा फर्स्ट क्लास है ऑनलाइन, क्योंकि समर वेकेशन चल रही है, एक ग्रामर का टॉपिक था, मुझे लगा कि ये पेंडिंग है, ये मुझे कवर करना चाहिए। हाँ, उसके बाद है मॉडल नंबर 4, दैट इज़ माइट। मॉडल नंबर 4 दैट इज़ माइट। जब हमें वीक पॉसिबिलिटी दिखाना हो, वीक पॉसिबिलिटी, कमज़ोर अमकान, ज़्यादा अमकान नहीं, जब बारिश के ज़्यादा अमकान नहीं, जब बारिश गिरने का 100 में से 20% का अमकान हो, हम वीक पॉसिबिलिटी कह सकते हैं। तो हम कहेंगे कमज़ोर अमकान, कमज़ोर अमकान। ये लिखना ब्रैकेट में, उर्दू साथ साथ लिखना ताकि समझ में आ जाए सारा किस्सा। कमज़ोर अमकान, जब लेस या वीक पॉसिबिलिटी हो किसी सेंटेंस में, हम माइट का इस्तेमाल करते हैं, माइट। जब ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो हम मे का इस्तेमाल करते हैं, मैंने यहाँ पर दिखाया। जब कम पॉसिबिलिटी हो हम माइट का इस्तेमाल करते हैं, ये देखना ज़रूर। तो अगर मैं कहूँगा वो पार्टी में आ सकती है, हाँ वो पार्टी में आ सकती हैं, तो इसका मतलब हुआ इसमें लेस पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसका बिजी रूटीन है, उस लड़की का बिजी रूटीन है लाइफ में, तो कम चांसेस हैं कि वो पार्टी में अटेंड कर सकती हैं, पार्टी में आ सकती है। तो यहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी है, वो पार्टी में आ सकती हैं। तो अगर इसको इंग्लिश बनाएंगे, शी माइट कम टू द पार्टी, मैं लिखूंगा यहाँ पर शी माइट कम टू द पार्टी। तो ये जो वीडियो हैं ये 6th 7th 8th क्लास तीनों क्लासों के लिए ज़रूरी है मॉडल्स। तो तीनों क्लासेस से गुजारिश है कि अपने नोटबुक पर ये लिखें। तो मॉडल नंबर 4 क्या है, माइट, और इसके यूजेस हैं एक वीक पॉसिबिलिटी जिसमें कम या कमज़ोर अमकान पाए जाए, वो पार्टी में आ सकती हैं। शी माइट कम टू द पार्टी, इसमें कम अमकान है, क्या है, बहुत कम अमकानात हैं, तो मैं कहूँगा ये लेस पॉसिबिलिटी शो करता है, लेस पॉसिबिलिटी शो करता है, ब्रैकेट में लिखना। एक और सेंटेंस है, आज बारिश हो सकती है, तो मौसम पर कोई भरोसा नहीं है, बारिश हो भी सकती है, हो भी नहीं सकती है। तो मौसम के जो सूरत हाल है वो अनप्रिडिक्टेबल रहता है। जैसे क्रिकेट का जो निज़ाम है और मौसम का जो निज़ाम है, दोनों का सेम है, दोनों का सिनेरियो सेम है। तो कभी कभार गेम 6 गेंदों में 6 रन पड़ते हैं, और कभी कभार ओवरडॉट होता है, मैडन होता है। तो कभी कभार ज़्यादा बारिश होती है, कभी नहीं होती है, कभी कभार आसमान में बादल छाए होते हैं मगर फिर भी बारिश नहीं पड़ती। तो अगर मैं बोलूँगा आज बारिश हो सकती है, तो इसमें लेस पॉसिबिलिटी है। मैं यहाँ पर गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूँ 100% आज बारिश होगी। जो वेदर फोरकास्टिंग का जो डिपार्टमेंट है वो भी अमकानात के ज़रिए से अपने पैगाम को जारी करता है कि हो सकती है, लेस पॉसिबिलिटी है, गारंटी नहीं देते इस बात की कि बारिश होगी। तो आज बारिश हो सकती है, इसमें लेस पॉसिबिलिटी है। इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, वेरी गुड। तो इस सेंटेंस में जाहिर हुआ लेस पॉसिबिलिटी, वेरी गुड, लेस पॉसिबिलिटी। थोड़ा सा वीडियो शायद लंबा हो गया, तो
मैंने बोला ये जो माइट है ये हमें एक्सप्रेस करता है सेंटेंस में वीक पॉसिबिलिटी या लेस पॉसिबिलिटी को। जब कमज़ोर अमकान हो किसी सेंटेंस में, मैंने बोला कि वो पार्टी में आ सकती है, शी माइट कम टू द पार्टी, इसमें लेस पॉसिबिलिटी है, वो नहीं भी आ सकती है। अगर तुम इस मशहूर बदलिया सहक नहीं थी गो उस मूड ख़राब तो दुपन बुम न कहीं सेम इन द केस आज बारिश हो सकती है। आसमान में बादल ज़रूर मौजूद हैं, अगर बादल हट गए तो बारिश नहीं होगी, तो इसमें भी लेस पॉसिबिलिटी है, हो भी सकती है और हो भी नहीं सकती है। तब हम माइट का इस्तेमाल करते हैं जब किसी सेंटेंस में वीक पॉसिबिलिटी को दिखाना हो। अब यहाँ पर जो फिफ्थ मॉडल है वो है मस्ट, ज़रूरी, निश्चित तौर पर, लाजमन, जिसमें लाजमन हो, लाजमन, लाजमन, वेरी गुड। तो हम मस्ट का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें स्ट्रांग ऑब्लिगेशन दिखानी हो और नेसेसिटी को दिखानी हो। तो स्ट्रांग ऑब्लिगेशन का क्या मतलब हुआ? स्ट्रांग ऑब्लिगेशन का मतलब हुआ सख्त, स्ट्रांग मीन्स सख्त, लाजमन अमल या लाजमी अमल, वो अमल जिसको हर हाल में बरहाल लाना है, वो अमल जिसको हर हाल में अमल में लाना है या कबूल करना है। सु काम युस हर हालस मज अंजाम छी दिन, स्ट्रांग ऑब्लिगेशन, सख्त लाजमी अमल, वेरी गुड, जिसको अपनाना है हर हाल में। या नेसेसिटी, जब हमें स्ट्रांग ऑब्लिगेशन दिखानी हो हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यू मस्ट गो देयर, आपको हर हाल में वहाँ जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। यू मस्ट ईट फूड, आपको हर हाल में खाना खाना है। यू मस्ट कम हियर, आपको यहाँ हर हाल में आना है। नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब हुआ ज़रूरत, ज़रूरत। तो जब हमें किसी सेंटेंस में एक्सप्रेस करना हो स्ट्रांग ऑब्लिगेशन मतलब सख्त लाजमी अमल दिखाना हो या किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में नेसेसिटी जाहिर करनी हो, हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यू मस्ट गो दिया, यू मस्ट कम हियर, दे मस्ट कम हियर, यू मस्ट ईट फूड, यू मस्ट टीच स्टूडेंट्स। और मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा, तुम्हें हेलमेट पहनना लाजमी है, आपको हर हाल में हेलमेट पहनना है, तुम्हें हेलमेट पहनना लाजमी है। यू मस्ट वियर ए हेलमेट, इसकी ट्रांसलेशन में करूँगा, यू मस्ट वियर ए हेलमेट। पार्ट 2 में अलग अपलोड करूँगा क्योंकि लंबा जाएगा ये वीडियो। यू मस्ट वियर ए हेलमेट। तो इस सेंटेंस में क्या हमने पाया? इस सेंटेंस में हमने पाया स्ट्रांग ऑब्लिगेशन, सख्त लाजमी अमल। ये लाजमी अमल है, आपको ट्रैफिक रूल्स का पालन करना है। यू मस्ट वियर अ हेलमेट, अदरवाइज यू विल बी फाइनड विथ चालान, आपको चालान के ज़रिए से फ़ाइन किया जाएगा। ये एक स्ट्रांग ऑब्लिगेशन है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के बदौलत से कि आपको हर हाल में ड्राइविंग के समय चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो आपको हेलमेट पहनना लाजमी है। ये एक स्ट्रांग ऑब्लिगेशन है। जब हमें किसी सेंटेंस में स्ट्रांग ऑब्लिगेशन जाहिर करनी हो हमें मस्ट का इस्तेमाल करना है, और जब हमें किसी सेंटेंस में नेसेसिटी या ज़रूरत दिखानी है तब भी हमें मस्ट का इस्तेमाल करना है। ज़रा टर्न करता हूँ मैं, अब थोड़ा सा ध्यान रखिए। मुझे लगता है कि आप बोर हो गए हो, आपका जो स्टेमिना है ना वो बहुत कम है, उसको इसमें इंक्रीमेंटल आना होगा। वो यकीनन घर पर होगा, मैंने बोला वो यकीनन घर पर होगा। ही मस्ट बी एट होम, वो यकीनन घर पर होगा। ही मस्ट बी एट होम, वो यकीनन घर पर होगा। ही मस्ट बी एट होम। और इस सेंटेंस में क्या पाया हमने? नेसेसिटी, ज़रूरी। ही मस्ट बी एट होम, उसको हर हाल में घर पर होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए उसको हर हाल में घर पर होना ही है, अदरवाइज उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ही मस्ट बी एट होम, वो यकीनन घर पर होगा। यकीनन, यकीनन का मतलब हर हाल में उसको घर पर होना ही था। जब हमें किसी सेंटेंस में, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मस्ट की, लेट मी शो यू अगेन, मैं बात कर रहा हूँ मस्ट की, स्ट्रांग ऑब्लिगेशन को जाहिर करना हो, सख्त लाजमी अमल को जाहिर करना हो या नेसेसिटी या ज़रूरत को जाहिर करना हो, हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड, थोड़ा सा ध्यान रखिए मेरी जान। तो यहाँ पर शल का इस्तेमाल है जो मॉडल नंबर 6 है। शल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी सेंटेंस में फ्यूचर इंटेंशन को जाहिर करना हो या सजेशन को जाहिर करना हो। फ्यूचर इंटेंशन, फ्यूचर इंटेंशन का मतलब हुआ मुस्तकबल
मुस्तकबल इरादा, मुस्तकबल इरादा। और सजेशन का मतलब हुआ पेशकश या मशवरा, पेशकश। जब हमें किसी को फ्यूचर इंटेंशन के बारे में जाहिर करना हो कुछ, या हमें किसी सेंटेंस में पेशकश जाहिर करनी हो, हम शल का इस्तेमाल करता है। तो इस मॉडल को सेंटेंस के ज़रिए से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, मैं वापस आऊँगा। मैं वापस आऊँगा मतलब मैं अभी वापस नहीं आया हूँ, मैं वापस आऊँगा इन फ्यूचर। तो इसको अगर लिखने की कोशिश करेंगे, आई शैल रिटर्न। लेट मी राइट हियर, आई शैल रिटर्न, आई शैल रिटर्न, मैं वापस आऊँगा। तो इस सेंटेंस में क्या जाहिर हुआ? इस सेंटेंस में बच्चों जाहिर हुआ फ्यूचर इंटेंशन, मतलब फ्यूचर में मैं वापस आऊँगा, फ्यूचर में अभी नहीं आया हूँ, फ्यूचर इंटेंशन। एक और सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा, क्या हम नाचे? क्या हम नाचे? जी हाँ, शैल वी डांस। क्या हम नाचे, शैल वी डांस। डांस नहीं करना है, ये सेंटेंस है, इसको सीरियसली मत लेना। घर में आप डांस करोगे, बोलोगे मुश्ताक सर ने बोला कि डांस करो, ऐसा मत करना। शैल वी डांस, शैल वी डांस, क्या हम नाचे। इसमें क्या जाहिर हुआ? सजेशन, ये मशवरा मैंने दिया, क्या हम नाचे। मैंने अपने दोस्तों को एक पेशकश जाहिर की, क्या हम नाचे, शैल वी डांस। तो इसमें पेशकश जाहिर हुई। तो हमने कितने मॉडल्स पढ़े? लेट मी रिपीट हियर। मैंने बोला कि मॉडल्स में हम जाहिर करते हैं अपनी एबिलिटी को, अपनी और परमिशन को, इजाज़त को जाहिर करते हैं, नेसेसिटी ज़रूरत को जाहिर करते हैं, ऑब्लिगेशन लाजमी अमल को जाहिर करते हैं, और एडवाइस को जाहिर करते हैं। मैंने बोला कि 12 मॉडल्स हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, और 6 हमने पढ़े। कैन का इस्तेमाल करते हैं जब हम एबिलिटी या परमिशन को जाहिर करते हैं किसी सेंटेंस में। कुड का इस्तेमाल करते हैं जब हम पास्ट एबिलिटी या पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं किसी सेंटेंस में। और नंबर 3 जो है वो है मैं, जब हम फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं या फॉर्मल परमिशन या पॉसिबिलिटी को जाहिर करते हैं। और माइट का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें कमज़ोर अमकान को बयान करना हो किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में, या वीक पॉसिबिलिटी हम कहेंगे। और मस्ट का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को जाहिर करना हो या नेसेसिटी को जाहिर करना हो। और शल का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम फ्यूचर इंटेंशन या मुस्तकबिल इरादा के बारे में किसी सेंटेंस में बात करते हैं, या सजेशन को जाहिर करते हैं, पेशकश को जाहिर करते हैं किसी सेंटेंस में। तो ये हमने आज पढ़ा। कितने मॉडल्स हमने पढ़े? 6 पढ़े हैं हमने। और ये जो मॉडल्स हैं ये 7th, 8th और 6th के लिए। तो तीनों क्लासेस को ये नोटबुक पर सारा दर्ज करना होगा। जब मैं आऊँगा वेकेशन के बाद तो मैं कॉपी चेक करूँगा ज़रूर। तो दोस्तों कल हम पार्ट 2 में और 6 मॉडल्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय।